बचाने की पूरी कोशिश की, हल्ला भी किया। वो लोग कहने लगे बेसी हल्ला करोगे तो आपको भी इस दुनिया से दफा कर देंगे। मेरा पिल्लर में बांध करके उसका सास, देवर, गोतनी, उसका भैंसुर सारे मिल करके पिल्लर में बांध करके पीछे हाथ घुरा करके बांध दिया है। हमर ननद नहीं है, जब गलत रहती है तो इतने दिना से रसे बसे है तो बोलती है ना। सबने पकड़ के पिल्लर से बांध लिया, पीछे को दोनों हाथ करके बहुत मार मारा। सास भी थी, ननद भी थी, भैंसुर भी था। बेटी जब पैदा लेती है, परिवार का कहना होता है बेटी के दो घर होते हैं। पहला घर मायके जहां वो जन्म लेती है, दूसरा घर ससुराल जहां से उनका अर्थी उठता है। जी हाँ, 20 से 22 साल तक अपने घर में रहती है, मायके में रहती है। बड़ी लाड़ प्यार से उन्हें पाला जाता है। माता पिता बहुत ही लाड़ प्यार से उस बच्चे को पालते हैं। लेकिन 20-22 साल के बाद उसी बेटी का डोली उठता है घर से और वो ससुराल चली जाती है। उसके बाद ससुराल से उनका अर्थी ही उठता है, ससुराल ही उनका घर हो जाता है। ऐसे ही एक बेटी जिनका नाम पिंकी कुमारी था, उनका शादी होता है। उसके बाद उनके माता पिता भी इस दुनिया में मौजूद नहीं रहते। चार भाई के बाद एक इकलौती बहन थी। ससुराल में बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, लेकिन एक दिन ऐसी घटना होती है, पति पत्नी में झगड़ा होता है और पति का ये कहना होता है कि तुम्हारा कहीं और अफेयर चल रहा है। जी हाँ, कहीं और तुम्हारा संबंध चल रहा है। बस इसी बात पे पति पत्नी में लड़ाई होती है और पति के द्वारा पत्नी को एक पिलर में, खंभे में बांध दिया जाता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा पीटा जाता है उस लेडी को जिनका नाम पिंकी कुमारी था। आप समझ सकते हैं, 4 भाई के बाद एक इकलौती बहन थी। कितने लाड़ प्यार से वो भाई अपने हाथों से उस बहन को पाले होंगे, क्योंकि उनके माता पिता इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मम्मी भी नहीं है और पापा भी नहीं है। भाई की भी बहुत प्यारी थी और सारी भाभियों की भी बहुत प्यारी थी पिंकी कुमारी। लेकिन पिंकी कुमारी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उनके ससुराल वाले के द्वारा काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया और पिंकी कुमारी की भाभी भी वहाँ पे मौजूद थी, उनके ससुराल में, पिंकी कुमारी के ससुराल में। चलिए उनकी भाभी से पूछताछ करते हैं और उन्हीं से जानते हैं आगे क्या घटना हुई है। आप पिंकी कुमारी की भाभी है? हाँ, भाभी है उसकी। आप अपनी ननद के ससुराल में कितने दिन से रह रहे थे? 6 महीने से। 6 महीना से। क्यों ननद के ससुराल में रह रहे थे? क्योंकि यहाँ में रह रही थी, आपस में लड़ाई हो गई गुतनी से। हाँ। तो मैं पंजाब चली गई। पंजाब से उसने मुझे फ़ोन करके मंगाया, बुलाया, मुझे रखा, मेरी माँ बन के रही। आपकी ननद आपको मतलब यहाँ पे आपके ससुराल में आपको गोतनी से लड़ाई हो गया, इसलिए आप पंजाब पति के पास चले गए। लेकिन वहाँ से फ़ोन आता है आप पिंकी कुमारी का, आपकी ननद का, जो आप भाभी मेरे पास आकर हाँ, मेरे पास आई है। 6 महीना से सब कुछ सही चल रहा, सब कुछ सही चल रहा था। उसका जो पति रहा, पति भी, पिंकी कुमारी के पति भी बाहर में काम करते? हाँ, बाहर में काम करते थे, मद्रास में। जी, ठीक है। अच्छा, सुने पिंकी कुमारी के देवर का 26 तारीख को शादी का डेट फाइनल हुआ था। हाँ, शादी का डेट फाइनल हुआ। ये बताइए, शादी समारोह का घर, इतना सारा रीति रिवाज एक घर में होता है, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आपकी ननद को खत्म कर दिया गया, जो कि आप सभी का कहना है हमारी ननद को काफी ज्यादा मारपीट किया गया, एक खंभे से, एक पिलर से बांध दिया गया, उसके बाद मारपीट किया गया, क्योंकि आप भी वहाँ पे सामने में साक्षात मतलब सबूत है। वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था। वो लोग कह रहे थे कि शादी के बाद इसको मार देंगे, जैसे आप उसमें कहते होंगे। तो इसीलिए वो तैयार हो लिया, कपड़े वपड़े पहन लिया, कहने लगे हम जा रहे अपने भाई भौजी के पास, रहेंगे वहीं। आपके सामने आपकी ननद को कभी मारपीट किया जाता था? वैसे तो कभी उसका घर वाला यहाँ था नहीं, बाहर ही नहीं, वो बाहर में, बाहर में था। क्या सास ससुर के द्वारा कभी मारपीट किया जाता था? हाँ, कभी काल उसका देवर मारा था। देवर अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा? हाँ, उठाता था। आप इमेजिन करिए, देवर दैट मीन्स एक बेटा होता है, एक भाई होता है, जो भी समझ के रखिए, और भाभी एक माँ के समान भी होती है, लेकिन वही देवर अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाता था। चलिए, क्यों, क्या है कारण, इन्हीं से जानते, क्योंकि ये 6 महीना से अपने ननद के घर में रह रही थी। अच्छा, पति से कभी लड़ाई झगड़ा होता था फोन वोन पे कभी भी? हाँ, फोन ऑन करती थी तो उसका पति फोन पर मैं गाली देता था बहुत ज़्यादा। तो कभी बुरा नहीं मानती थी, गाली देती थी तो सुन लेती थी, कहती थी हे कोई बात नहीं है, मर्द है आखिर, ठीक है। तो साड़ी आड़ी पे। हाँ, अच्छा ये बताइए, जिस दिन आपकी ननद को मार पीट किया गया, एक पिलर से, एक खंभे से बांधा गया, क्या आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, उस वक्त मौजूद थे। वो आ रही थी मतलब इधर, तो मायके आ रही थी। वो लोग, उसके सास ने कही कि वो जा रहे, उसको पकड़ लो। उसके देवर ने कहा उसको पकड़ लो, बांध लो। सास ने पकड़ा, क्योंकि वो मायके आ रही थी, इसी वजह से देवर और सास सब पकड़ करके। हाँ, सास ने पकड़ा, देवर ने पकड़ा, पति ने
सबने पकड़ के पिल्लर से बांध लिया, पीछे को दोनों हाथ करके बहुत मार मारा। सास भी थी, ननद भी थी, भैंसुर भी था, उसका गोतनी भी, सारे लोग थे। सब पिंकी कुमारी को एक पिलर से बांध करके? हाँ, एक पिलर से। वहाँ पे मौजूद थे? अगर आप वहाँ पे मौजूद थे तो आप बचाने का कोशिश क्यों नहीं की? बचाने की पूरी कोशिश की, हल्ला भी किया। वो लोग कहने लगे बेसी हल्ला करोगे तो आपको भी इस दुनिया से दफा कर देंगे। मेरा एक बच्चा छोटा है 1 साल का, इसीलिए मैं डर गई थी। आप डर गए थे? हाँ। अच्छा, और किस तरीके से उसे मारा गया था? बांध के पिल्लर से, हाथ से भी मारा, डंडा से भी मारा, ठोटा भी मचारा गया। जब ठोटा मचारने से नहीं मरी तो उसको जहर खिला देगा। जब मर गई तो फ़ोन मेरा छीन लिया, नहीं दिया। तो मैंने कहीं एक बार किसी का दूसरे का फ़ोन पा गई, इसीलिए फ़ोन कर दिया एक बार अपनी गोतनी को कि वो चल गई इस दुनिया से। जी जी। अब देखिए, ये जो डेथ की है, जो लड़की आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनकी ये भाभी है। जी हाँ, उस लड़की का नाम पिंकी कुमारी था। पिंकी कुमारी अपनी भाभी को अपने ही ससुराल में करीब 6 महीना से रख रही थी। और इनका ये कहना है, जब वो अपने मायके के लिए तैयार होती है, जब उसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ससुराल में होता है, तो वो अपने मायके के लिए पिंकी कुमारी तैयार हो जाती है कि हम अपने मायके जा रहे हैं। जब वो साड़ी पहन के मायके बाहर निकलती है तो उनके सास के द्वारा, उनके देवर के द्वारा, उनके पति के द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता और पकड़ करके एक खंभे में बांध दिया जाता। और खंभे में बांधने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर, काफ़ी ज़्यादा मारपीट, काफ़ी ज़्यादा किया जाता और मुंडी भी मरोड़ दिया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी पिंकी कुमारी को कुछ नहीं होता है तो उन्हें जहर खिला दिया जाता है। उसके बाद ये बेचारी वहाँ पे चिल्लाती चीखती रही, लेकिन पिंकी कुमारी के ससुराल वाले का ये कहना था, अगर तुम एक शब्द भी बोलेगी तो तुम्हें भी हम खत्म कर देंगे। तो बेचारी बेहोश हो जाती है, डर के मारे कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन पिंकी कुमारी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपकी ननद के ऊपर, मतलब यहाँ के ननद के ऊपर गलत कहे छे जे गलत जगह ओकर संबंध रखी, एक बात सही छे? नहीं छे सही। वो तो मर गए तो आब गलत निकाले छे हमर ननद के। हाँ। तो गलत हमर ननद नहीं छे। जब गलत रहती तो एते दिना से रसे बसे छे तो बोलतिए ने। कितना साल शादी के भेले? 2008 में शादी 2008 भेले में शादी। आ 2024 चल रहल छे। एते दिन से मतलब पता नहीं रहे। और अभी मार दल के और कहे छे हाँ, जे गलत संबंध पर चले रहे तो हमें मार लिए, ओहे खातिर मारली। मारल कहे तो जान के साफे मरिए देता कि एत छोड़ देती, एतन में हमरा करती नहीं। ऑफ कोर्स, अगर पिंकी कुमारी गलत थी, अगर गलत भी थी, तो आपका अधिकार नहीं बनता एक लड़की को खत्म कर देना। अगर आपको पसंद नहीं थी, अगर आपको नहीं रखना था, तो उनके मायके में आप छोड़ देते। बहुत सारा ऑप्शन है एक लड़की को छोड़ने का। आप तलाक दे देते, मायके में छोड़ देते, आकर के बोलते अब हम इन्हें नहीं रखना है, लेकिन आप उन्हें ख़त्म कर दिए। और ये ख़त्म करने में इनके लड़की के मायके वाले का ये कहना है कि पूरे परिवार शामिल है, सास, ससुर, ननद, देवर, पति, सबके सब शामिल है। क्या चाची? भैंसुर भी है। भैंसुर भी है। हाँ, भैंसुर। और की कहे छे पड़ोसी में एगो दिलीप नाम छिए। हाँ। ओकर माँ बाप जे छे फिर हमरा रहिए तो दोसर कुछ बोलले, आ जब चल एलिए तो फिर उ सबके साइड दिया लागले, लेकिन ओकरे दिया छिए। आप कौन है पिंकी कुमारी के? हम बुआ लगते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस केस में? कभी कहा जा रहा है लड़की का कहीं गलत संबंध था, आपकी जो भतीजी थी, क्या ये सही बात है? नहीं, सही बात नहीं है। वो लोग उन पर गलत इल्जाम लगा करके उन लोग गला में घोंट दिया है। पिल्लर में बांध करके उसका सास, देवर, गोतनी, उसका भैंसुर, सारे मिल करके पिल्लर में बांध करके पीछे हाथ घुरा करके बांध दिया है। और तब उसको पिटाई किए हैं। इसमें भी चेन है, इसमें भी है, पिल्लर में जो ऐसे ऐसे करके पीटा है। माथा। हाँ, माथा में इसमें भी है, टेटर है, इसमें भी दाग पड़ा हुआ है, नाक में भी दाग पड़ा हुआ है, गला जो दबाए हैं, नाक से ब्लड जा रहा है, मुंह से भी ब्लड जा रहा है। उन लोग कह रहा है कि ये लोग अपने आप जो पिंकी है दवाई पिए हैं। ये बताइए, आपकी भतीजी के ऊपर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि वो जहर खा करके खुद मरी है। हाँ। यही लगाया जा रहा है। लेकिन आप सभी से हम ये पूछना चाहते हैं, अगर एक लड़की अगर सुसाइड भी की, अगर अपने आप से जहर पी ली, क्या उनके माथे पे निशान रहेगा? क्या उनके बॉडी पे चोट का निशान रहेगा? यही बात सही बात है। वो आप लोग बचने के लिए ये हम लोग पर बचने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं, जो खुद आप से आप वो लोग जहर पी लिया है। तो फिर भी हम बोले जहर तो पी लिया है, लेकिन ये निशाना कौन चीज का है? हाँ। निशाना ये जो है
हम प्रशासन को भी बताए हैं कि ये सर निशाना कौन चीज़ का है। यहाँ कह रहा है सारे समाज लोग जो अपने आप पिंकी जहर पी लिया है, लेकिन देखिए सर पूरा बदन उघाड़ करके दिखाए। ये सर देखिए यहाँ कौन चीज़ का निशाना है। अच्छा चाची, जब आप लोग गए तो उनके ससुराल वाले वहीं पे मौजूद? कोई नहीं था, पूरे ससुराल वाले फरार हो चुका था। लेकिन जब हम लोग पहुँचे चारों तरफ से आदमी हम लोग को जैसे अभी है ना वैसे सब आदमी देख रहा था। फिर कोई कुछ किया? कोई कुछ नहीं किया। फिर भी हम लोग प्रशासन को मंगाए। फिर वहाँ का समाज बोले जो प्रशासन को क्यों मंगाए हैं आप लोग, हम अपना समाज में मैटर कर लेंगे। हम के लिए मार दिया समाज में मैनेज कर लेंगे। हाँ, मतलब आपको पैसा वैसा का भी ऑफर दिया गया? नहीं हम लोग को उन लोग में आप जो मर्जी है वो करे। आपको बोले थे जो पुलिस को काहे मंगाए? हम अपना में मैटर कर लेंगे, अपना घर है उसका बच्चा है, बच्चा को हम बचा लेंगे। हम सब बोले जो बच्चा को बचाने के लिए जो आप लोग जानते तो पिंकी को मर्डर नहीं करते। आप सभी को क्या लगता है ये जो दिन ब दिन हमारे समाज में ये घटना बढ़ती जा रही है, बेटी मायके से ससुराल जाती है लेकिन कुछ दिन सही चलता है ससुराल में सब कुछ, और बेटी को लास्ट में टॉर्चर कर करके ख़त्म कर दिया जाता है। सारे पेरेंट्स का यही मानना होता है ससुराल बेटी का दूसरा घर होता है, लेकिन क्या अपने घर में ऐसे ही किया जाता है? ऐसे लोगों के साथ हमारे समाज में क्या होना चाहिए और आप सभी का क्या कहना है? प्लीज़ आप लोग रिप्लाई ज़रूर दीजिए। आगे हमें कानून पे, हमारे पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। हम उम्मीद करते हैं वो पिंकी कुमारी को न्याय ज़रूर दिलवाएंगे। आप सभी से मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।